हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपको क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है, क्या एनर्जीज है जो वो आपको बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास है बहुत सारे लव मैसेजेस, इसको भी मैं देखूंगी, ठीक है, और कुछ फीलिंग्स भी निकालूंगी। सेकेंड। ओके, लेट्स सी कि आपके जो पर्सन है इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं। मैं इन कार्ड्स को लेती हूँ। एंजल डिवाइन, बताइए, जो भी ईश्वर आप हैं, अपनी शक्ति से हमको बताइए कि ये जो व्यक्ति हैं आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मैं टैरो रीडर सुभष्मिता रिक्वेस्ट करती हूँ। ओके, फर्स्ट कार्ड इज पैराडाइज, सनग्लासेस, शिप, वेडिंग रिंग, डेफिनेटली ब्यूटीफुल। यहाँ पे है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, अगेन एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बॉटम ऑफ द डेक है कैमरा, व्हिच इज आई, व्हिच इज आई थिंक ये हो सकता है कि एक्सप्रेशन, आंखों से एक्सप्रेशन, व्हिच इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। ओके, मैं थोड़ी मैसेजेस भी ले लेती हूँ। चलिए, ये आपके मैसेजेस रहे। फर्स्ट, यहाँ पे मुझे सबसे पहले जो एनर्जी दिख रही है द द पैराडाइज एनर्जी, और लविंग के साथ आया है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है कि ये व्यक्ति खुश हैं। ये व्यक्ति खुश हैं क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं, उनको आपके लिए फीलिंग्स है। ये व्यक्ति आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, आपको प्यार करते हैं, तो वो इस चीज़ से खुश है कि कहीं न कहीं जिस इंसान के लिए वो फ़ील करते हैं, जो इंसान इनके साथ है, वो सही इंसान है। जिसके साथ वो रहना चाहते हैं, वो सही इंसान है। आपसे वो एक लविंग वाइब पाते हैं, एक लविंग एनर्जी पाते हैं। जो एनर्जी जो एनर्जी कहीं न कहीं वो सब लोग उसे नहीं पाते हैं, या फिर सब लोग उस तरीके से चीज़ों को सही नहीं कर पाते हैं। तो जो एनर्जी ये व्यक्ति आपसे पाते हैं, जो वाइब उनका आपके साथ मैच होती है, वो किसी और के साथ मैच नहीं होता है। दैट्स व्हाई ये आपके लिए इतने लविंग हैं, ये आपके लिए इतना अच्छा फ़ील करते हैं, या फिर ये आपके लिए इतना केयरिंग है। आपको हो सकता है लग रहा हो कि ये मेरे लिए क्या ही केयरिंग है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है क्योंकि ये व्यक्ति जो है मुझसे कभी बात करते नहीं हैं, मेरे कभी केयर करते नहीं हैं, मुझे कभी समझते नहीं हैं, तो मेरे लिए ये क्या ही केयरिंग हो सकते हैं। लेकिन जो एक दिल होता है ना, दिल का एक जो कोना होता है, उसमें कहीं न कहीं ये चीज़ दिखाई देती है कि यस, इनका आपको लेके केयर है। देखो, कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं, हालत कुछ ऐसी उनकी बन जाती है, आपको चाह के भी वो आपको पाते नहीं हैं, या फिर आप चाह के भी उनको पाते नहीं हो। सपोज़ ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है, दोनों का रिश्ता कहीं अलग है, और लेकिन आप दोनों एक-दूसरे को पसंद आ गए हो। वो प्यार उस सिचुएशन में तो आप कुछ नहीं कर सकते हो ना। डिवोर्स लेना इतनी छोटी बात नहीं है। शादी जो इंसान करता है, 5-6 घंटे की फेरे होती है, फिर जो है बहुत सारे काम होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उन सब की कोई मायने होता है, तो इतना आसान नहीं होता है शादी तोड़ना। तो अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वो आपको प्यार करने के बावजूद भी कहीं न कहीं ये व्यक्ति जो है आपके साथ नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है? अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, कोई और जो है थर्ड पार्टी है, तो समझ जाओ कि ये आपके साथ रिश्ता नहीं तोड़ पाएँगे। सिर्फ़ किसी के पास जा पाएँगे, मुँह मार के आ पाएँगे, लेकिन जो आपके साथ रिश्ता है, वो उनका कभी नहीं टूटेगा। तो यही चीज़ दर्शाता है कि आप दोनों का रिश्ता एक बिल्कुल प्योरली लव एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, लविंग एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे दिखता है कि सनग्लासेस,
कुछ मुझे दिखते हुए वो दिख रहे हैं। देखो ये बहुत खुद सेफ रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये व्यक्ति थोड़े इस तरीके से हैं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं ताकि वो कोई प्रॉब्लम में ना फँसे, ठीक है? तो मुझे ये व्यक्ति वही उसी तरीके से दिख रहे हैं। इनकी एनर्जी मुझे एग्ज़ैक्टली उसी तरीके से दिख रही है। लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहते, ये कोई इश्यू में नहीं पड़ना चाहते, दैट्स व्हाई इस वजह से ये अपने आप को सेव करके रख रहे हैं, ये अपने आप को एक छुपा के रख रहे हैं। वो आपको बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि क्या पता आप उनसे कुछ सुनोगे और जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे जाके कुछ बोलोगे और वहाँ पे चीज़ें जो है वो ख़राब होना शुरू होगा। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे सेफ साइड में चीज़ें रहना थोड़ा मुझे अच्छा दिख रहा है, सेफ साइड पे चीज़ें रहना मुझे बेहतर दिख रहा है, ठीक है? तो मुझे तो दिख रहा है क्योंकि वो कुछ भी बोल देंगे ना तो आपकी ही इज़्ज़त जाएगी, आपको ही खराब लगेगा। तो अगर जब तक वो चुप है वो सही है, बोले लेकिन आपके खिलाफ अगर कहीं ना बोले तो वो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट मुझे सनग्लासेस जो यहाँ पे दिख रही है, दिख तो रहा है कि वो आपको देख रहे हैं, वो आपको वॉच कर रहे हैं, वो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि आपके बारे में बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जहाँ पे ये हो सकता है तो बोल सकते थे, क्योंकि कोई उनको ज़रूर पूछता है, कुछ सिचुएशन तो ऐसी है, जहाँ पे वो बोल सकते हैं लेकिन ये तो वो बहुत ज़्यादा चुप रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि बहुत सारी आपकी ऐसी गुण हैं, जो बहुत सारी आपकी ऐसी बातें हैं जो उनको फ़ील हो रही है कि मुझे अभी-अभी पता चल रहा है तुम ऐसे इंसान हो, पहले मुझे पता नहीं था, ठीक है? तो ये भी एक चीज़ है कि चलो इस व्यक्ति को आपका जो ट्रू नेचर पता चल गया। अब ट्रू नेचर आप सोच सकते हो कि वो मुझे बुरा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। सच बात ये है कि हो सकता है कि आप अगर अच्छे हो तो आपकी अच्छा नेचर उनको पता चल गया। आप अगर थोड़े गुस्से वाले हो या फिर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है, वो चीज़ उनको पता चल रही है। वो चीज़ है जो आप हो, बस वो वही समझ रहे हैं या फिर बस वो वही जान रहे हैं आपसे जुड़ा हुआ, ठीक है? नेक्स्ट मुझे दिख रही है कि इस वक़्त वो या तो ट्रैवल कर रहे हैं, या तो कहीं जा रहे हैं, या तो कुछ कर रहे हैं। हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं है, या फिर इधर से उधर अपनी शादी के लिए हो या फिर कोई और काम के लिए हो, इधर से उधर मुझे भागते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक और यहाँ पे चीज़ है कि हो सकता है कि वो कहीं दूर थे और आपकी तरफ वापस लौट के आ रहे हैं, क्योंकि उनको फ़ील हुआ कि आप उनके लिए एक बहुत अच्छी मैच हो। यू नो अ, शायद दूसरे लोग नहीं हैं, शायद इन्होंने जितने लोगों को परखा है, वो लोग इनके लिए एक अच्छे मैच नहीं बन पाए और उनको फाइनली फ़ील हुआ यू आर द राइट वन। आप ही हो जो एक राइट वन हो, आप ही हो जो अच्छे हो और आप जो हो एक गुड मैच हो। तो वो जहाँ पे भी थे, ये व्यक्ति जिसके साथ भी थे, उससे रिश्ता तोड़ के आपके पास आ रहे हैं, ठीक है? कटिंग टाइज़ यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जो आपसे टाई कट करके जा रहे हैं। ये 30% लोगों की है। लेकिन 70% लोगों का मुझे ये दिख रहा है कि वो फ़ील कर रहे हैं कि आपके साथ एक अच्छा मैच उनका था। तो इसीलिए वो उनके साथ रिश्ता तोड़ के वो आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि उनको फ़ील हो रही है कि हम दोनों एक अच्छी कपल हैं, हम दोनों अच्छे इंसान हैं, हम दोनों एक-दूसरे के साथ अच्छे से जीवन बिता सकते हैं, रास्ते बिता सकते हैं। ठीक है, जो भी अच्छा, ठीक है। आपकी एनर्जी में देखती हूँ, आपके लिए तो एकदम से गिरा है ये कार्ड। वन साइडेड लव, सेल्फ एब्ज़ॉर्ब्ड, लव बॉम्बिंग, नार्सिसिस्ट। देखो, वैसे तो आप ऐसे नहीं हो, आई नो कि आप एक नार्सिसिस्ट नहीं हो या फिर आप एक सेल्फ एब्ज़ॉर्ब पर्सन या फिर ये लव आपका वन साइडेड नहीं था, बोथ साइडेड था। लेकिन इस वक़्त जो सिचुएशन है, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि शायद इस व्यक्ति के दिल से मेरे लिए प्यार ख़त्म हो गया है और जो प्यार है सिर्फ़ मेरा है, मेरा ही बचा हुआ है। मैं ही फ़ील करती हूँ, मैं ही इस प्यार को रखता हूँ या फिर रख रही हूँ और बस मुझे कोई व्यक्ति नहीं आएगा या फिर ये व्यक्ति खुद नहीं आएगा मुझे समझाने के लिए, ठीक है? तो व्हाटएवर जो भी होगा
मैं अपने साथ हूँ, मैं अपने लिए ही रह रही हूँ। आपका एक होता है ना कि दुनिया के ऊपर से आपका विश्वास उठ गया है। आपका किसी के ऊपर विश्वास करने का आपको मन ही नहीं है। आपको फ़ील हो रहा है कि मुझे किसी के ऊपर बिलीव नहीं करनी है, क्योंकि ये दुनिया मुझे बहुत धोखे दे रही है, लोग मुझे बहुत धोखे दे रहे हैं। तो इट्स बेटर कि मैं अपने आप के साथ ही अपना हाथ पकड़ के चलूँ। एक है आपके अंदर एक गुस्सा या फिर आपके अंदर एक दुःख, तकलीफ़ है आपके अंदर, ठीक है? जो आप किसी को नहीं बता रहे हो बेसिकली। नेक्स्ट आपके लिए एडिक्शन आ रहा है। देखो, दिल का जो इमोशनल एडिक्शन हमेशा शराब पीना या फिर ये सब चीज़ों से नहीं होता है। एडिक्शन कुछ और चीज़ों से होता है। जैसे आप किसी को स्टॉक करते हो, वो एक एडिक्शन है। आप किसी के बारे में कंटिन्यूअसली जानते रहते हो, वो एक एडिक्शन है। तो आई थिंक आपको इस चीज़ की आदत थोड़ी लगने लगी है, क्योंकि ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। तो मेबी आपको इस चीज़ से आदत लगने लगी है, या फिर आपको आदत हो रही है स्लोली कि आपको इनके बारे में सब कुछ जानना है। एवरी डिटेल आई वांट टू नो, मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सब लोगों को पूछता हूँ या फिर पूछती हूँ, देखती हूँ, ये सब आप करते हो। एक एडिक्शन आपका उस लेवल तक चला गया है। आप एक डिपेंडेंट पर्सन बन गए हो। आप इनको बिना इनके बारे में जाने आपका दिन ख़त्म नहीं होता है, या फिर आपको अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो डिपेंडेंट एनर्जी है, वो पहले तो बिल्कुल गलत एनर्जी है। ये डिपेंडेंट एनर्जी में ही आप मत रहो, क्योंकि ये एनर्जी आपको एक दिन खा जाएगा, ठीक है? ओके। नेक्स्ट आपके लिए पार्टनर के लिए वेडिंग रिंग है। मैरी, सोल कनेक्शन, एवरलास्टिंग लव, डिवोशन, सपोर्टिव। देखो, ये सब चीज़ें जो होती है ना, वो आपके लिए सपोर्टिव है या फिर वो आपके लिए अच्छा फ़ील करते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं, इसका एक ही कारण हो सकता है, मुझे दिख रहा है। मेबी उनको फ़ील हो रही है कि यू आर द सपोर्टिव वन, ठीक है? और आप इतने सपोर्टिव हो, आपके साथ घर बसाना, आपके साथ रहना या फिर आपके साथ रिश्ता करना डेफ़िनेटली कहीं न कहीं उनके लिए सही होगा, ठीक है? तो आपका बहुत ही जल्दी हो सकता है, या तो आपकी लवर की तरफ से एक रीयूनियन, यूनियन, मैं रीयूनियन से ज़्यादा यूनियन, साथ मिलना, मैं ये बोलूँगी। और जिस चीज़ों में एक होती है ना कि डिवोशन होती है, एक फीलिंग्स कुछ इस तरीके से होता है कि उसमें डिवोशन इंक्लूड हो जाता है। आप उस फीलिंग को बहुत पकड़ के रखते हो, आप उन रिश्तों को बहुत पकड़ के रखते हो। तो आई थिंक ये आपके साथ उन रिश्तों को पकड़ के रखना चाहते हैं। जो भी आपकी ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या फिर जो भी आपकी, देखो, सबसे पहले तो आप लोग पोलर अपोजिट हो, मतलब बहुत अलग हो आप दोनों। जो भी आपकी अपोजिट एनर्जीज है, वही एक दूसरे को अट्रैक्ट यहाँ पे कर रही है बेसिकली, ठीक है? पैशन देख सकते हो, कितनी इंसेन केमिस्ट्री, इक्वल इंटरेस्ट दोनों के बीच में हो रही है। अंदर से दोनों ही जलते हुए मुझे दिख रहे हो, अंदर से दोनों ही एक दूसरे को पाना या फिर एक दूसरे के साथ रहना, ये सब चीज़ें मुझे आपका दिख रहा है, ठीक है? आई कैन सी द सपोर्ट, आई कैन सी द फीलिंग्स, इस तरीके से मुझे चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग्स आप दोनों की है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। हर हर महादेव।